Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने समझा, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का इस तरह का रेस्पिरेशन कराने के लिए, या रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज को करवाने के लिए ऑक्सीजन का अगर जरूरत पड़ता है तो इस तरह का रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और अगर फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है तो उस तरह का रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, इसका जो एंड प्रोडक्ट्स है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वेयरएज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका एंड प्रोडक्ट्स है लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या तो लैक्टिक एसिड होगा, नहीं तो एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तीसरा डिफरेंस देखो, ये बहुत ही टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो इसको समय लगता है होने में, वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये जल्दी होता है। देखो, लेकिन इसका दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी ये क्या है, जो ये समय लेता है लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। वेयरएज ये फास्ट तो होता है पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है, यानी बस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। हाँ, एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेगा, वेयरएज यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेगा। देखो, ये जो है कहाँ होकर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन दिखाता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। लेकिन एनिमल्स जो है वो कंप्लीटली एरोबिक नहीं है, वो अनएरोबिकली भी रिस्पायर करता है ना। वो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, देखो मसल सेल्स में, मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और कहाँ होता है, ईस्ट में देखने को मिलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस समझ गए हैं।